तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के परम भक्त थे। वो प्रतिदिन रामचरित्र मानस गाते थे और जहां वो गाते थे वो जगह थी 80 घाट। आज भी काशी में ये जगह विद्यमान है। तुलसीदास जी रोज सवेरे स्नान करके जब गंगा जी से बाहर आते थे तो अपने साथ एक लोटे में जल लेकर निकलते थे और रास्ते में एक पेड़ पड़ता था। प्रतिदिन उस पेड़ पर जल चढ़ाकर उसका सिंचन करते थे। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। एक दिन तुलसीदास जी ऐसे ही प्रतिदिन की तरह जा रहे थे पेड़ पर जल चढ़ाकर। तभी अचानक वो प्रेत उनके सामने आ गया और बोला कि तुम ये रोज जो इस पेड़ पर जल चढ़ाकर इसका सिंचन करते हो ना, इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मांगो जो मांगना है। तुलसीदास जी बोले, हमारे मन में तो केवल प्रभु श्री राम के दर्शन की चाह है। प्रभु श्री राम जी के दर्शन हो जाएं तो बस बड़ी कृपया होगी। ये सुनकर प्रेत ने कहा, सुनिए महाराज, मैं आपको दर्शन तो नहीं करवा सकता, लेकिन दर्शन कैसे होंगे उसका रास्ता आपको बता सकता हूँ। तुलसीदास जी बोले कि बताइए। प्रेत बोला, आप जहाँ कथा कहते हो वहाँ बहुत सारे भक्त सुनने आते हैं। अब आपको तो मालूम नहीं होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपकी कथा में रोज हनुमान जी भी कथा सुनने आते हैं। मुझे मालूम है हनुमान जी रोज आते हैं और हनुमान जी ही हैं जो आपको प्रभु श्री राम के दर्शन करा सकते हैं। इस पर तुलसीदास जी बोले, मैं उन्हें कैसे पहचान पाऊंगा? प्रेत ने बताया कि सबसे पीछे एक दीनहीन कोढ़ी के रूप में एक व्यक्ति बैठता है। आप जाकर उनके पैर पकड़ लेना, वह हनुमान जी ही हैं। तुलसीदास जी बड़े खुश हुए और वहां से खुशी खुशी प्रभु दर्शन की इच्छा मन में लिए चल दिए कथा सुनाने। जब से कथा शुरू हुई, तुलसीदास जी की नजर उसी व्यक्ति पर है कि वो कब आएंगे, और जैसे ही वो व्यक्ति आकर पीछे बैठे तो तुलसीदास जी दौड़कर उस व्यक्ति के चरणों में गिर पड़े। वो व्यक्ति बोला कि महाराज, आप व्यासपीठ पर हो और मेरे चरण पकड़ रहे हो। मैं एक दीनहीन कोढ़ी व्यक्ति हूँ। मुझे तो न कोई प्रणाम करता है और न ही कोई स्पर्श करता है। आप व्यासपीठ छोड़कर मुझे प्रणाम कर रहे हो। तब तुलसीदास जी बोले कि महाराज, आप सबसे छुप सकते हो पर मुझसे नहीं। अब आपके चरण मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं करा देते। हनुमान जी ने तुलसीदास जी को बहलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब तुलसीदास जी नहीं माने तो हनुमान जी ने कहा कि श्री राम के दर्शन चित्रकूट में होंगे। तुलसीदास जी ने चित्रकूट के राम घाट पर अपना डेरा जमा लिया। एक दिन मार्ग में उन्हें दो सुंदर युवक घोड़े पर बैठे नजर आए। इन्हें देखकर तुलसीदास जी सुध-बुध खो बैठे। जब युवक इनके सामने से चले गए तब हनुमान जी प्रकट हुए और बताया कि यह राम और लक्ष्मण जी थे। तुलसीदास जी पछताने लगे कि वह अपने प्रभु को पहचान नहीं पाए। तुलसीदास जी को दुखी देखकर हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी कि कल सुबह आपको फिर राम और लक्ष्मण के दर्शन होंगे। प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद तुलसीदास जी जब घाट पर लोगों को चंदन लगा रहे थे, तभी
बालक के रूप में भगवान राम इनके पास आए और कहने लगे कि बाबा, हमें चंदन नहीं दोगे? हनुमान जी को लगा कि तुलसीदास जी इस बार भी भूल न कर बैठे, इसीलिए तोते का रूप धारण कर हनुमान जी गाने लगे कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तुलसीदास जी बालक बने राम को निहारते निहारते अपनी सुध-बुध खो बैठे और भगवान राम ने स्वयं तुलसीदास जी का हाथ पकड़कर तिलक लगा लिया और खुद तुलसीदास जी के माथे पर तिलक लगाकर अंतर्ध्यान हो गए। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर इस कहानी में हमसे कोई भूल या कोई गलती हुई हो तो कृपया करके उसके लिए आप हमें क्षमा कीजिएगा।